उनके मुख से अनूठी कथा का आनंद हम सब लोग लेते ही हैं। लेकिन मैं इतनी दूर इसलिए आया हूं कि मेरे सामने जनजाति समाज का वो समूह बैठा है जो धर्म से, नीति से, संस्कार से जल, जंगल और जमीन इन सब के संरक्षण के लिए ईश्वर के और प्रकृति के सबसे निकट कोई है तो हमारे जनजाति के बहन और भाई हैं। भारत की सनातन धरती, जिसके इतिहास का, संस्कृति का, विरासत का कोई और छोर नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े पूंजीपति देश की सबसे बड़ी एजेंसी नासा, वो भगवान राम सेतु के उद्गम का, उसके निर्माण पर रिसर्च करती है, शोध करती है, तो आश्चर्य करती है कि किस तरीके से धर्म की रक्षा के लिए एक सेतु का निर्माण हुआ और किस तरीके से गिलहरी के योगदान ने भारत की कथाओं में उसको अमर कर दिया। कथा का श्रवण और उसमें पूज्य गुरुदेव जैसी विभूति से हो, हमने ईश्वर को देखा तो नहीं, लेकिन ईश्वर को हम अनुभूत कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आप जिस निराले और अनूठे अंदाज में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का जब वर्णन करते हैं तो हम भगवान कृष्ण को महसूस कर सकते हैं। यहां बड़ी संख्या में मातृशक्ति बैठी है। मैं बहुत बार इस क्षेत्र में आया, राजनीति का व्यक्ति हूं लेकिन समाज का भी हिस्सा हूं, एक जिम्मेवार व्यक्ति हूं, इसलिए मन में उत्कंठा हमेशा रहती है कि समाज में समरसता बनी रहे। समाज और देश के सामने जो चुनौतियां हैं उनसे सब लोग मिलकर कैसे लड़ें और नई पीढ़ी को कैसे प्रेरणा दें ताकि वो तनाव से, व्यसन से मुक्त होकर एक अच्छा नागरिक बने। मैं जिस जगह पैदा हुआ वो बहुत एक साधारण किसान का गांव का घर है। बिल्कुल दूसरे कोने पर मैं राजस्थान के उत्तरी हिस्से में पैदा हुआ जहां रेत ही रेत है, और ये दक्षिण हिस्सा जहां पठार ही पठार है, पर्वत ही पर्वत है, पत्थर है। दोनों ही जगह संघर्ष है, अपना अपना। लेकिन समाज और देश में किसी भी समाज की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए शिक्षा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक है। मुझे सबसे बड़ी खुशी होती है क्योंकि मैं बरसों बरस से आता रहा हूं, लगभग 35-40 वर्ष मुझे याद आते हैं। जब पढ़ता था तब इस जनजाति क्षेत्र में आता था तो कोई बेटी यदा कदा स्कूल जाती हुई दिखती थी, और आज मुझे प्रसन्नता होती है कि हमारी बेटियां बेटों से भी ज्यादा, हमारी जनजाति की बेटियां स्कूलों में दिखती हैं। और हमारे यहां कहा जाता है कि जब कोई बेटी पढ़ती है, लिखती है, तो आप समझ सकते हैं कि देश की हुकूमत भी, देश की सत्ता भी, देश के शीर्ष पर बैठे हुए लोग भी कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। गार्गी मैत्रेयी के इस देश में, नारियों की पूजा करने के संकल्प के इस देश में एक बेटी पढ़ेगी, वो 2 घरों को संस्कारित करेगी, और 2 घर, मुझे लगता है कि पूरी संस्कृति को बचाने में उन 2 घरों से निकली हुई हमारी बेटियां वो संस्कृति को भी बचाएंगी और प्रकृति को भी बचाएंगी। और इसलिए मैं, पूज्य गुरुदेव ने जो धर्म की, अध्यात्म की जो ध्वजा को थामा है, केवल कर्मकांड से नहीं, पूज्य स्वामी जी ने धर्म को समाज से जोड़ा है, आम आदमी से जोड़ा है, एक सामान्य जनजाति के गरीब व्यक्ति से जोड़ा है। और इसलिए जोड़ा है कि जो चुनौतियां हैं, पृथ्वी भी बचानी है, जल भी बचाना है, पेड़ भी बचाने हैं। तो हमारे यहां कहा जाता है कि एक पेड़ 100 पुत्रों के समान है।
प्रकृति तो तभी बचेगी जब प्रकृति में पेड़ बचेंगे, वृक्ष बचेंगे। और इसलिए सरकार भले ही नारे लगाती हो, लेकिन जिस तरीके से जनजाति के लोग प्रकृति का संरक्षण करते हैं उसको पूरी दुनिया को सीखना चाहिए। मेरे पास शब्द नहीं है, गुरुदेव का आग्रह था, मैं थोड़ा संकोच कर रहा था क्योंकि हम लोग राजनीति के लोग हैं, राजनीति के मंचों पर बोलने के आदी हैं, वहां कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन यहां इसकी मर्यादा है। मैं ईश्वर की कृपा से, माता पिता के संस्कार से और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से जो कुछ टूटा फूटा बोल पाया आपके सामने प्रस्तुत किया। एक बार फिर से